चिड़िया का घर नदी के पास वाले पेड़ पर था। वहाँ पर टूनी अकेली रहती थी। वह अपने लिए जंगल से खाना लाती थी और पास ही के नदी का पानी पी के अपना गुजारा करती थी। टूनी बहुत ही भोली थी। कोई उससे कुछ भी कह देता तो वह आसानी से मान जाती थी। एक दिन कालू कौवा उसके घर आकर उससे बोलता है कि टूनी, तुम इस नदी का पानी मत पियो। इसे पीकर जंगल के बहुत से पक्षियों को भूत बाधा हो गई है। वह सब भूतिया बन गए हैं। ऐसा क्या? ठीक है। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह बेचारी 4 दिन तक बिना पानी के मरने के कगार पर पहुंची और बाकी सारे पक्षी उसको सच्चाई बताने के बजाय उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। यह बात कुकू कोयल को जब पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी टूनी के पास गई। कुकू टूनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। उस जंगल में सिर्फ वही एक थी जिसे टूनी की परवाह थी। उसने जल्दी से जाकर नदी से एक गिलास भर के पानी लाया और टूनी को पिलाया। टूनी के शरीर से मानो जान ही निकल गई थी। उसे कोई होश ही नहीं था और बाहर सब पक्षी उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। कुकू कोयल उसे समझाते हुए बोलती है, टूनी, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता चलना चाहिए था कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तुम्हें किसी का मजाक भी पता नहीं चलता और इसकी वजह से आज तुम मरते मरते बची हो। अभी तो सुधर जाओ। क्या करूं कुकू, मुझे तो आदत है सामने वाले पक्षी पर आंख मूंद कर भरोसा करने की। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरे सामने वाला जो कुछ बोल रहा है वो मुझसे झूठ बोल रहा है या मेरा मजाक उड़ाने के लिए बोल रहा है। मुझे माफ कर दो दोस्त, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बारिश का मौसम चालू हो गया और बारिश जोर जोर से होने लगी। एक दिन बारिश थम जाने के बाद टूनी पानी पीने के लिए नदी पर गई थी। तभी उसने देखा कि नदी में से 2 अंडे बैठकर आए हैं। लेकिन कुकू कोयल की धमकी की वजह से उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है, इसलिए उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने घर में चली गई। लेकिन वो फिर से बाहर आई तो उसने देखा कि वह अंडे वहीं पड़े हुए थे। तब उससे रहा नहीं गया और वह अंडों की तरफ चल पड़ी। उसने देखा तो वह अंडे सचमुच के ही थे। बाढ़ के कारण किसी पक्षी के अंडे नदी में बहकर आए थे। टूनी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह किसके अंडे हैं। वह उनको घर के अंदर ले गई और कुकू को उसने बुलाया। कुकू, तुम्हें क्या लगता है ये किसके अंडे होंगे और यहाँ क्यों आए होंगे? मुझे लगता है यह किसी पक्षी के अंडे हैं और यह बाढ़ में बहकर यहाँ आए हुए हैं। तुम ऐसा करो कि इनको यहीं रखो। इन्हें ढूंढते हुए कोई ना कोई पंछी जरूर आएगा और तुम उसे यह दोनों अंडे दे देना। कुकू, मैं ऐसा ही करूँगी। टूनी उन अंडों का ख्याल अच्छे से रखती थी और रोज़ राह देखती कि कोई पंछी उन अंडों को लेने आ भी रहा है या नहीं। दोस्तों, इस स्टोरी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टोनी स्टोरी टीवी।